लोग जानते हैं कि बड़ा अच्छा बोलते हैं मोदी जी, लेकिन सुनते उससे अच्छा है। बहुत अच्छा, एक टक सुनते रहे बस। उसके बाद बोले, "हाँ, अनिल जी आप सही कह रहे हैं।" उस दिन आयुष्मान भारत पैदा हुई, नाम उसको बाद में दिया गया। सर ये जैसे अब मेरे को मोदी जी का भी याद आता है कि आपका वाक्य लिखा था कि सबसे वो एक तो आपका वो था कि हेल्थ का पॉलिसी जो आया, है ना? उसमें बीच में बंद हो गया क्योंकि यूपीए की सरकार में वो बेसिकली आपने हाँ, ये बनाया था, यू वर द आर्किटेक्ट ऑफ हुँ। इट एंड देन वो फिर वो बंद हो गया, वो अगला जब सरकार आई तो फिर से आया। थोड़ा-सा बताइए उसके बारे में? उसमें ये एक योजना थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली, बड़ी अच्छी योजना मानी गई। फिर जब शासन का परिवर्तन हुआ तो एक 3 सदस्यीय समिति बनाई गई सचिवों की, और उन सचिवों ने ऐसा लिखा कि ये स्कीम जो है ठीक नहीं है। तो इसकी किस किस वजह से बोला कि ये ठीक अब नहीं है? वो तीनों में से किसी को आइडिया तो था नहीं। अच्छा। उन्होंने सोचा होगा नहीं सरकार है, पिछली सरकार की स्कीम है तो ठोक दो इसको, उन्होंने ठोक दिया उसको। खैर एनीवे 2-3 साल कुछ नहीं हुआ। धीरे-धीरे उनको समझ में आया होगा कि भाई इसमें दम है स्कीम में। तो फिर मेरे पास फ़ोन आया प्रमुख सचिव प्रधानमंत्री का। फ़ोन किया कि अनिल वो हम पिछले 3 साल से कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री को बताने की, थोड़ा वो समझा नहीं पा रहे हैं, तुम आके समझा दो। तो मैं उस समय शिक्षा सचिव था। हुँ, मैंने कहा साहब मैं तो स्कूल शिक्षा सचिव हूँ, मेरे से क्या मतलब? बोले हुँ, तुमने बड़ी अच्छी स्कीम चलाई थी, हुँ, तुम कोशिश करो बताने की। हुँ, तो मैं चला गया शाम को। शाम को स्वास्थ्य सचिव ने प्रस्तुतिकरण किया, उसी स्कीम पर किया, और वही बातें कहीं जो मेरे दिमाग में थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी थोड़ा उनको इंश्योरेंस कंपनी से थोड़ा नाराज़गी सी, मतलब उनका अनुभव रहा होगा कि ठीक नहीं करते हैं काम। तो उन्होंने कहा नहीं, 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 आप बताइए अनिल जी आपकी क्या राय है? मेरी भी वही राय थी जो स्वास्थ्य सचिव की थी। हुँ, तो मैंने लेकिन दूसरे तरीके से मैंने उनको समझाया कि क्यों आवश्यक है। मैं थोड़ा विचार करके इस प्रकार के चर्चाओं में जाता था हुँ, कि वो व्यक्ति किस प्रकार से उनको बताया जाए। तो वो मैंने उनको बताया कि क्यों आपके लिए उचित है, लोगों के लिए उचित है, राजनीतिक दृष्टिकोण से उचित है, आर्थिक दृष्टिकोण से उचित है। मैंने समझाया उनको, 15 मिनट सुना उन्हें। लोग जानते हैं कि बड़ा अच्छा बोलते हैं मोदी जी, लेकिन सुनते उससे अच्छा है। बहुत अच्छा, एक टक सुनते रहे बस। उसके बाद बोले, "हाँ, अनिल जी आप सही कह रहे हैं।" उस दिन आयुष्मान भारत पैदा हुई, नाम उसको बाद में दिया गया। हुँ, और जब मैं बाहर निकल रहा था तो एक संयुक्त सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुझसे कहा कि सर आपको पता है, नाराज़ हो जाते थे, आपने हुँ, फिर भी अपनी बात कह दी। मैंने कहा देखो भैया ना मुझे इनसे आज कुछ चाहिए, ना रिटायरमेंट के बाद कुछ चाहिए। जो मैंने ठीक समझा कह दिया, बाकी ये जाने जो जो निर्णय लेने। हुँ, ये मेरा थोड़ा-सा शुरू से ही आदत थी हुँ। कि मैं अपनी बात कह देता था, और बाकी तो जो निर्णय लेना फिर उसको निर्णय के हिसाब से काम करेंगे। अगर वो इल्लीगल निर्णय नहीं है और लॉ के तहत है तो असहमति तो होती है किसी भी व्यवस्था में। हुँ। नहीं, आप बेबाक ढंग से बोल देते जैसे तो काफ़ी वाक़या हैं, हर किसी के साथ है, कल्याण सिंह जी से लेके हर किसी मिनिस्टर के साथ आपने बात किया है वैसे। लेकिन ये जो मैच्योरिटी आपको एंड ऑफ द रिटायरमेंट से पहले तक में जो इतनी अच्छी मैच्योरिटी आई, वो ये कि आप पर्सन के एंगल से आप सोचते थे कि इस इनको देखिए कैसे बताएँ? आप अपना माल बेचने जा रहे हैं। तो जिसको माल बेचना है उसी के हिसाब से माल बेचेंगे। ये थोड़ी ना कहेंगे मेरी जलेबी है, पसंद आए खाओ ना खाओ। उसको कम मीठी जलेबी पसंद है, ज़्यादा हुँ, मीठी पसंद है, नारंगी रंग की चाहिए, गुलाबी रंग की चाहिए, किस रंग की चाहिए, हुँ, कितनी तली हुई चाहिए, प्लेट में चाहिए, दोने में चाहिए, ये आपको समझना पड़ेगा हुँ, कि उसको क्या पसंद है। बात ज है तो जलेबी, लेकिन आप प्रस्तुतिकरण कैसे कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है।